3 साल की शादी के बाद मेरी बीवी लिन शुआन ने मेरे पैसों का इस्तेमाल करके खुद को एक अनजान थर्ड रेट स्टार से मशहूर दिवा बना लिया। जिस दिन उसे कामयाबी मिली उसने मुझे तलाक के कागजात थमा दिए। उसकी वजह थी लू जिनन। तुम सिर्फ पर्दे के पीछे के एक पूंजीपति हो। तुम मुझे वो जुनून और रोमांस नहीं दे सकते जिसकी मुझे जरूरत है। मैंने शांति से दस्तखत किए और बिना कुछ लिए चला गया। उसे लगा कि मुझे खोकर उसने सब कुछ पा लिया। अगले दिन उस मीडिया ग्रुप की पहली हाई लेवल मीटिंग में जो मैंने हाल ही में खरीदा था, मैं प्रेसिडेंट की कुर्सी पर बैठा था। मैंने देखा कि वो ग्रुप की नई कॉन्ट्रैक्ट स्टार बनकर अपने एजेंट के साथ आई और झुककर सलाम किया। जब उसने ऊपर देखा और प्रेसिडेंट की सीट पर अपने उस एक्स हस्बैंड को पाया जिसके बारे में उसे लगता था कि उसके पास अब कुछ नहीं है, तो उसके खूबसूरत चेहरे पर जो भाव आए वो काबिल ए दीद थे। हाँ, बिल्कुल शानदार। लिन शुएन के चेहरे पर हैरानी, डर, बेयकीनी और अविश्वास का मिला जुला भाव था। उसकी वो घमंडी काबिलियत जिससे वो अपने भाव छुपाती थी, उसी पल पूरी तरह बिखर गई। उसके साथ हांगजी थी जो इंडस्ट्री में स्टार एजेंट के नाम से मशहूर थी। हांगजी को भी इस सीन की उम्मीद नहीं थी, लेकिन उसका तजुर्बा लिन शुआन से कहीं ज्यादा था। उसने आधे सेकंड भी नहीं लिया और फौरन एक प्रोफेशनल मुस्कान के साथ और भी झुककर बोली, सर लू, सुप्रभात। मैं हैंग फैन हूं, लिन शुएन की एजेंट। आगे भी आपके सहयोग की उम्मीद रखती हूं। लिन शुएन, जल्दी से सर लू को सलाम करो। उसने चुपके से उसकी बांह चुटकी ली। लिन शुएन होश में आई। उसका पूरा बदन कांप उठा, चेहरे का रंग उड़ गया, होंठ थरथराए, लेकिन मुंह से एक भी लफ्ज न निकला। मैं प्रेसिडेंट की बड़ी कुर्सी पर टेक लगाकर बैठा और कभी कभी मेज की चिकनी सतह पर उंगलियों से थपथपाता रहा, जिससे एक धीमी और लयबद्ध आवाज आती थी। वो आवाज मीटिंग रूम की मुर्दा खामोशी में लिन शुएन के दिल पर हथौड़े की तरह गिर रही थी। मैंने उदासीन लहजे में कहा, सुश्री हान, इतनी तकल्लुफ की जरूरत नहीं। लेकिन मेरी नजर उसे पार करके लिन शुएन के पीले पड़ते चेहरे पर टिक गई। यही वो नई स्टार है जिसे हमारे ग्रुप ने भारी कीमत पर साइन किया है। मेरा लहजा बिल्कुल सपाट और बेजबात था, जैसे कोई किसी प्रोडक्ट को परख रहा हो। हैंग ने जल्दी से सिर हिलाया। जी सर लू, लिन शुएन की काबिलियत। मैंने हाथ उठाकर उसे रोका और अभी भी लिन शुएन को देखते हुए बोला, मैं तुमसे नहीं पूछ रहा था। हैंग जी की मुस्कान चेहरे पर जम गई और उसने बेआरामी से मुंह बंद कर लिया। मीटिंग रूम में मौजूद ग्रुप के बड़े अफसर एक दूसरे को देखने लगे और खुद को दीवार का हिस्सा बनाने की कोशिश करने लगे, लेकिन उनके खड़े कान उनकी चटपटी उत्सुकता को छुपा नहीं पा रहे थे। सारी नजरें लिन शुएन पर आ टिकीं। आखिरकार उसकी आवाज लौटी, कांपती हुई और बेमन से, सर लू। मैंने आखिरी आवाज को खींचते हुए थोड़ा आगे झुककर उसे एक पैनी और दबाव भरी नजर से देखा। सुश्री लिन शुएन, है ना? मुझे याद है। आखिरकार आप जैसे लोग जो नदी पार करते ही पुल जला देते हैं, इतनी जल्दी और इतनी बेरहमी से वो कम ही देखने को मिलते हैं। पुल जलाने वाले ये अल्फाज मैंने बहुत धीरे और बहुत साफ कहे। लिन शुएन का चेहरा फौरन स्वर के जिगर जैसा बदरंग हो गया। उसकी आंखों में जिल्लत, गुस्सा और डर आपस में उलझ गए। कल तक वो मेरे सामने अकड़ कर कह रही थी, हम एक दुनिया के नहीं हैं, और आज उसे यहां एक मातहत की तरह मेरा फैसला सुनना पड़ रहा था। सर लू, मुझे लगता है कोई गलत फहमी हो गई है, लिन शुएन ने गहरी सांस लेते हुए कहा और खुद को संभालने की कोशिश की। वो थोड़ी इज्जत बचाना चाहती थी। शायद उसे लगा कि मैं हमारे 3 साल के निकाह को याद करके उसे सबके सामने शर्मिंदा नहीं करूंगा। वो गलत थी। मैंने एक हल्की सी मगर तिरस्कार भरी हंसी छोड़ी, ज्यादा जोर से नहीं, लेकिन इतनी कि पूरे कमरे ने सुन ली। गलतफहमी, सुश्री लिन शुएन? आपका मतलब है इस बात की गलतफहमी कि कल आपने मुझसे तलाक लिया और आज आप मेरी कंपनी की आर्टिस्ट हैं? या इस बात की कि आपने वो रास्ता इस्तेमाल किया जो मैंने बनाया, मेरी कमाई का पैसा खर्च किया और अपने नए आशिक के लिए लग्जरी कार और बंगला खरीदा जो आपको जुनून और रोमांस देता है? ये अल्फाज मीटिंग रूम में बम की तरह फटे। सभी बड़े अफसरों की सांसें रुक गईं। लिन शुएन को देखने वाली नजरें फौरन मामूली उत्सुकता से बदलकर हिकारत और मजाक में बदल गईं। लिन शुएन का बदन जोर से हिला, वो लगभग गिर ही पड़ी। उसका सबसे बड़ा राज, जो उसे यकीन था कि मुझे कभी पता नहीं चलेगा, उसका छुपा हुआ पत्ता यूं बेतकल्लुफी से सबके सामने उजागर हो गया। उसने पहली बार मुझे सच्चे डर से देखा। आखिरकार उसे एहसास हुआ कि ये मर्द, वो पर्दे के पीछे का सरमाया जिसे वो कभी तुच्छ समझती थी, उसकी मर्जी का खिलौना नहीं था। वो अभी भी कमजोर बहाना बनाने की कोशिश कर रही थी। मैंने मेज से एक दस्तावेज उठाया और बेपरवाही से पलटा। तुम्हारे नए आशिक का नाम सेनलन है ना?
वेंचर कैपिटल का नया बड़ा खिलाड़ी, टियनलन कैपिटल का फाउंडर। 1 महीने पहले मेरी पीठ पीछे तुमने हमारे मैरिटल अकाउंट से 20 लाख निकालकर उसके लिए रोल्स रॉयस फैंटम खरीदी। 2 हफ्ते पहले मेरे नाम को गारंटी के तौर पर इस्तेमाल करके 3 करोड़ का कर्ज लिया और युनदिन में उसके नाम पर एक विला खरीदा। हर अल्फाज के साथ लिन शुआन का चेहरा एक शेड और पीला होता गया। आखिर में मैंने दस्तावेज को मेज पर जोर से पटका, सीधा बैठा और उस पर नजर गड़ाई जैसे चाकू चुभ रहा हूं। लिन शुआन, क्या मुझे स्क्रीन पर ट्रांसफर के रिकॉर्ड, गाड़ी का कॉन्ट्रैक्ट और प्रॉपर्टी के कागजात सबके सामने दिखाने चाहिए? मीटिंग रूम में सांस लेने की आवाज भी गायब हो गई। वो वहां एक बेजान मूर्ति की तरह डगमगा रही थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि मुझे पता होगा, और इससे भी कम कि मेरे पास इतने पक्के सबूत होंगे। 3 साल की शादी। मुझे लगा मैं पत्थर को गर्म कर रहा हूं, लेकिन आखिर में पता चला वो जहरीली बर्फ थी। जिसे मैं प्यार समझता था वो उसका बुना हुआ झूठ था, और झूठ का एक दिन पर्दा उठता ही है। आज सिर्फ शुरुआत है। मैंने उसे हारते हुए देखा। मेरे दिल में जरा भी जज्बात नहीं थे, बस ठंडक थी। अब मेरी आवाज वापस शांत हो गई, लेकिन उसमें एक ऐसा लहजा था जिसे टाला नहीं जा सकता था। अब काम की बात करते हैं। आज से प्रेसिडेंट का स्पेशल असिस्टेंट ऑफिस बनाया जा रहा है। सुश्री लिन शुआन, चूंकि आप मेरी निजी पसंद और जिंदगी के तौर तरीकों को बखूबी जानती हैं, इसलिए प्रेसिडेंट की फर्स्ट सेक्रेटरी का पद आप संभालेंगी। आप मेरा पूरा रोजाना का शेड्यूल, मीटिंग्स का इंतजाम, चाय परोसना और मेरा दफ्तर साफ करना संभालेंगी। मासिक तनख्वाह एक इंटर्न जितनी होगी, 3,000। कोई एतराज? लिन शुआन ने एकदम से सिर उठाया। उसकी आंखें जिल्लत और विरोध से भरी थीं। लुजिनन, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, वो बेकाबू होकर चिल्लाई। मैंने उसे ठंडी नजर से देखा। पहली बात, कंपनी में मुझे सर लू कहिए। दूसरी बात, तुमने मेरे साथ जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है वो एस लेवल का है और ग्रुप का सर्वोच्च स्तर है। पेनल्टी 50 करोड़ है। चाहो तो मना कर सकती हो। अभी फाइनेंस जाओ, जुर्माना भरो और मेरी नजरों से दूर हो जाओ। 50 करोड़ की खगोलीय रकम सुनकर लिन शुआन सन्न रह गई। उसे पता था पेनल्टी बड़ी है, लेकिन इतनी बड़ी नहीं सोची थी। ये तो उसके लिए बनाया हुआ पिंजरा था। अब उसे समझ आया कि जिस लम्हे उसने मुझे धोखा देने का फैसला किया, वो उसी पल पूरी तरह हार चुकी थी। मैंने उसके चेहरे पर बेबसी देखी और एक लहर खुशी की महसूस की। क्या हुआ? नहीं चाहिए। कोई बात नहीं, अभी लीगल डिपार्टमेंट को बुलाता हूं, वो तुमसे बात करें। और साथ ही इनकम टैक्स और बैंक को भी उन 5 करोड़ के बारे में बताना होगा जिनका कोई हिसाब नहीं है। लिन शुआन का बदन पूरी तरह ढह गया। विरोध की आखिरी चिंगारी भी बुझ गई। उसे पता था कि अगर ये महकमे जान गए तो उसके लिए एक ऐसा अंधेरा कुआं होगा जिसका कोई पेंदा नहीं। ठीक है, मैं मान लेती हूं। बहुत अच्छा। फिजुल की बातें खत्म हुई। अब मीटिंग जारी रखते हैं। मीटिंग रूम का दरवाजा मेरे पीछे बंद हो गया। लिन शुआन की जिल्लत और नफरत, कोई 200 स्क्वायर मीटर का प्रेसिडेंट, ऑफिस मिनिमलिस्ट और लग्जरी अंदाज में सजा हुआ। उस वक्त नई सेक्रेटरी लिन शुआन महंगे कपड़े पहने हुए एक पोंछाली फर्श पर घुटनों के बल बैठी चमकदार ऑनिक्स के फर्श को इंच इंच साफ कर रही थी। यही थी उसकी पहली ड्यूटी मेरी फर्स्ट सेक्रेटरी के तौर पर। मैं डेस्क पर बैठा आराम से पहली क्वालिटी की डा होंग पाओ चाय की चुस्की ले रहा था और इस विरोधाभास से भरे नजारे का लुत्फ उठा रहा था। लिन शुआन की हरकतें बेढंगी थीं। साफ था उसने कभी इतना मोटा काम नहीं किया था। उसने अपने महंगे सूट का दामन ऊपर किया, लेकिन वो फिर भी रास्ते में आ रहा था। उसके हाथ जो कभी पियानो वादक जैसे खूबसूरत थे, अब धूल और मैल से सने हुए थे। पसीने की बड़ी बड़ी बूंदें उसके माथे से टपकती थीं और फर्श पर गिरती थीं, जिन्हें वो पोंछे से जल्दी साफ कर देती थीं। मुझे पता था वो खुद को रोक रही है। उसकी आंखों में नफरत इतनी थी कि लगभग मूर्त रूप ले रही थी, मुझे टुकड़े टुकड़े करने को तैयार। चाय ठंडी हो गई। मैंने प्याला रखा और बेपरवाही से बोला। लिन शुआन तन गई, रुकी और चुपचाप उठी। चाय की मेज की तरफ बढ़ी। उसकी चाल में दबा हुआ गुस्सा भरा था। पानी डालते वक्त छलक भी गया। गर्मी से उसने फुफकारा। उसने उबलती प्याली उठाई और मेरी डेस्क पर रख दी। उसके हाथ गुस्से से हल्के कांप रहे थे। मैंने उठाया नहीं, बल्कि दिलचस्पी से उसे देखता रहा। सेक्रेटरी लिन, लगता है तुम्हारी ट्रेनिंग काफी नहीं थी। अपने बॉस को चाय देते वक्त दोनों हाथों से देनी होती है, 45 डिग्री आगे झुककर और मुस्कुराते हुए। बोलो सर लू, चाय लीजिए। चलो, एक मुस्कान दिखाओ। लिन शुआन का चेहरा फौरन सुर्ख हो गया, जैसे किसी ने जोर का तमाचा मारा हो। उसे मुस्कुराना है, ये तो एकदम बेतुकी बात है। लो जिनन, हद मत करो। आखिरकार वो खुद को रोक न सकी और धीरे से गुर्राई। मैंने एक भौं उठाई। मेरा लहजा बर्फ की तरह ठंडा हो गया। लगता है 50 करोड़ की पेनल्टी ने भी तुम्हें सबक नहीं सिखाया, या शायद तुम मेरी लीगल टीम से बात करना पसंद करोगी।
लिन शुएन का बदन फिर से जम गया। सारा गुस्सा जैसे बर्फीले पानी की बाल्टी से बुझ गया। उसने होंठ इतनी जोर से काटे कि लगभग खून निकल आया। देर तक चुप रहने के बाद बहुत आहिस्ता और बेहद अशिबुइती से एक ऐसी मुस्कान बनाई जो रोने से भी बदतर थी। वो मुस्कान अकड़ी हुई, टेढ़ी, जिल्लत और नाराजगी से लबालब थी। सर लू, चाय लीजिए। बहुत अच्छा, ऐसे ही ठीक है। मैंने संतुष्ट होकर प्याला उठाया, एक घूंट लिया और माथे पर बल डाले। बहुत गर्म है, दोबारा बनाओ। लिन शुएन का सीना तेजी से ऊपर नीचे होने लगा। वो लगभग गुस्से से फट पड़ने वाली थी, लेकिन आखिरकार कुछ नहीं बोली। पलटी और दोबारा पूरी प्रक्रिया दोहराने चाय की मेज पर चली गई। इस बार उसने सबक सीख लिया था। पहले हाथ के पिछले हिस्से से तापमान जांचा, यकीन किया कि सही है। फिर दोबारा वही जिल्लत भरी मुद्रा में मेरे सामने आई और अकड़ी हुई मुस्कान के साथ पेश किया। मैंने प्याला धीरे से उठाया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। दस्तावेजों पर काम जारी रखा, जबकि लिन शुएन वापस फर्श साफ करने में लग गई। दफ्तर में बस कागज पलटने की आवाज और पोंछे का रगड़ बाकी रह गई। मुझे पता था ये सिर्फ जहनी तड़प थी। इसके बाद मैं उसे दिखाने वाला था कि जिन चीजों पर उसे मेरे सामने घमंड था, वो सब कितनी नाजुक हैं। 1 घंटे बाद दफ्तर का दरवाजा खटखटाया। मेरे स्पेशल असिस्टेंट चेन सू ने अदब से एक दस्तावेज पेश किया। डायरेक्टर लू, ये वो मटेरियल है जो आपने मांगा था। मैंने सिर हिलाया और दस्तावेज लिन शुएन के सामने फेंका। सेक्रेटरी लिन, इस दस्तावेज को समझ लो। शाम 3 बजे न्यू एंटरटेनमेंट के साथ बातचीत है, तुम मेरे साथ चलोगी। न्यू एंटरटेनमेंट सेक्टर की एक और बड़ी कंपनी थी और तियनलन कैपिटल यानी सेनलन की कंपनी का एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में सबसे बड़ा पार्टनर था। लिन शुएन ने दस्तावेज उठाया और कवर पर न्यू एंटरटेनमेंट के साथ सहयोग समाप्त करने की योजना पढ़कर उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। उसने जल्दी से दस्तावेज खोला और जितना पढ़ती गई उतना ही घबराती गई। ये एक विस्तृत योजना थी। हमारे ग्रुप ने न्यू एंटरटेनमेंट के आधे से ज्यादा मुख्य कलाकारों के उल्लंघनों के सबूत इकट्ठे किए थे। टैक्स चोरी से लेकर निजी जिंदगी के बखेड़े तक हर एक उनकी साख बर्बाद करने के लिए काफी था, और इस योजना का मकसद था इन कमजोरियों का इस्तेमाल करके न्यू एंटरटेनमेंट को तियनलन कैपिटल से सारे रिश्ते तोड़ने और हमारे साथ गहरे जुड़ने पर मजबूर करना। लिन शुएन का चेहरा पीला पड़ गया। वो किसी से बेहतर जानती थी कि न्यू एंटरटेनमेंट सेनलन के कारोबारी साम्राज्य का एक अहम हिस्सा था। एक बार जब न्यू दूसरे पाले में चला जाएगा तो सेनलन का तियनलन कैपिटल तबाह हो जाएगा। लुजिनन, क्या तुम सेनलन पर हमला करने वाले हो? सेक्रेटरी लिन, एक बात सुधार लीजिए, अपनी जबान संभालिए। पहली बात, ये कोई निजी मामला नहीं, ये कारोबारी मुकाबला है। दूसरी बात, मुझे डायरेक्टर लू कहिए। मैं उसे ऐसे देखता हूं जैसे किसी नादान बच्चे को देख रहा हूं। मेरे होठों के कोने पर एक तंजिया मुस्कान आ जाती है। सच में सोचती हो कि इन 3 सालों में मैं घर बैठकर बस खाना पकाता और तुम्हारे लिए सूप बनाता रहा? एक अदृश्य और आलसी पूंजीपति के तौर पर तुमने वही देखा जो मैं चाहता था कि तुम देखो। जो नहीं देखा वो इस दुनिया की असली हकीकत है। लिन शुएन, जिस सेनलन को तुम आसमान का तारा समझती हो, वो मेरी नजर में एक थोड़ी बड़ी चींटी से ज्यादा कुछ नहीं। उसे मसलना चींटी मसलने से भी आसान होगा। मेरे इन अल्फाजों ने लिन शुएन की आखिरी मनोवैज्ञानिक दीवार को पूरी तरह गिरा दिया। उसे हमेशा लगा कि मुझसे दूर जाना तरक्की है, एक बड़ा दायरा तलाशना है, एक बेहतर साथी पाना है। इस लम्हे तक आकर उसे एहसास हुआ कि यह तरक्की नहीं थी। वो माउंट एवरेस्ट से मरियाना ट्रेंच में कूदी थी। उसका वो कीमती बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब, उसकी भावनात्मक मजबूती जिसे वो अटूट समझती थी, अपने एक्स हस्बैंड के कारोबारी साम्राज्य के सामने खिड़की के कागज जितनी नाजुक थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एलन बहुत ताकतवर है, वो तुमसे नहीं हारेगी, है ना? मैंने मुस्कुराया, इंटरकॉम का बटन दबाया और धीरे से लीगल और पीआर डिपार्टमेंट को हुक्म दिया, योजना तैयार करो और साथ ही फर्स्ट इकोनॉमी के एडिटर इन चीफ को फोन करो। मैं उनका इंटरव्यू दूंगा। विषय होगा कुछ नए नवेले वेंचर कैपिटल अमीरों के बुलबुले कैसे फूलते हैं और कैसे फटते हैं। लिन शुएन का बदन लड़खड़ाया और वो धड़ाम से फर्श पर बैठ गई। उसे पता था मैं सच में कदम उठाने वाला हूं, और वो, ये बेस्ट एक्ट्रेस, ये औरत जो कभी सोचती थी कि दुनिया उसकी मुट्ठी में है, इस वक्त बस बेबस होकर देख सकती थी, कुछ नहीं कर सकती थी। यहां तक कि मेरी सेक्रेटरी के तौर पर उसे अपने हाथों से वो तलवार देनी होगी जो उसके महबूब के दिल में उतरेगी। दोपहर 3 बजे सिनुई एंटरटेनमेंट के मुख्यालय में लिन शुएन और मैं वक्त पर मीटिंग रूम में पहुंचे। सिनुई के मालिक सर ली, एक अधेड़, मोटे और भद्दे आदमी, जैसे ही मुझे देखा उत्साह से लपके। उनका गोल मटोल चेहरा गुलदाउदी की तरह मुस्कान में सिमट गया। अरे सर लू, आपका आना कितना दुर्लभ है। आपका खुद आना हमारे सिनुई के लिए बड़ा सम्मान है। मैंने हल्की मुस्कान से हाथ मिलाया। सर ली, आप बहुत तकल्लुफ करते हैं। मेरी नजर कमरे में घूमी। जैसी उम्मीद थी, एक और शख्स दिखा।
सेनलान ने बेदाग अरमानी सूट पहना था। बाल करीने से संवरे हुए, कलाई पर पटेक फिलिप जगमगा रही थी। वो देखने में रोबीला और आत्मविश्वास से भरा लग रहा था, कामयाब मर्द की कशिश बिखेरता हुआ। कोई तज्जुब नहीं कि लिन शुआन उस पर फिदा थी। जब उसने मेरे पीछे लिन शुआन को देखा तो उसकी आंखों में एक पल को उलझन और तारीफ का भाव आया, जो फिर एक नर्म और मुतमिन मुस्कान में बदल गया। साफ था, उसे अभी पता नहीं था क्या हो रहा है। शायद उसे लगा लिन शुआन मेरी एक्स बीवी के तौर पर बीच बचाव करने आई है। कितना भोला, कितना हास्यास्पद। सेनलान उठा और लिन शुआन का हाथ प्यार से लेने की कोशिश की। तुम भी आ गई? मैंने तो कहा था घर पर अच्छे से आराम करो। लिन शुआन का बदन अचानक सिकुड़ गया। उसने झट से उसका स्पर्श टाला। उसका चेहरा पीला था, सिर झुका हुआ। सेनलन की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं थी। सेनलान की भौहें हल्की सी छड़ीं लेकिन फौरन ढीली हो गईं। वो मेरी तरफ मुड़ा। मुस्कान अभी भी वहां थी लेकिन उसमें मुश्किल से नजर आने वाली ललकार थी। सर लू, आपके बारे में बहुत सुना है। मैं सेनलान हूं, तियानलन कैपिटल से। मैं तुम्हें जानता हूं। मैंने शांति से कहते हुए कुर्सी खींची और बैठ गया। आखिरकार पूरे दायरे में कोई दूसरा नौजवान नहीं जो मेरी बीवी को अपनी 5 करोड़ की निजी बचत से निवेश करवा सके। मेरी बीवी, ये अल्फाज मैंने खास जोर देकर कहे। सेनलान की मुस्कान एक पल के लिए जम गई। सर ली ने अनाड़ी तरीके से माहौल ठीक करने की कोशिश की। हाँ सर लू, आप बहुत मजाकिया हैं। चलिए चलिए, सब बैठिए। आज 2 बड़े बॉस बातचीत करने आए हैं। ये हमारे सिनुई के लिए बड़े सम्मान की बात है। मैंने हल्की मुस्कान के साथ वो सहयोग समाप्त करने का मसौदा मेज के बीच में फेंका। सर ली, मुझे लगता है आप गलतफहमी में हैं। मैं आज सहयोग की बात करने नहीं आया, बल्कि सहयोग खत्म करने की बात करने आया हूं। सर ली और सेनलान दोनों का चेहरा फौरन पीला पड़ गया। सर ली ने दस्तावेज उठाया, लेकिन बस 2 पृष्ठ पढ़े और उनके माथे पर ठंडे पसीने की बारीक बूंदें आ गईं। सेनलान भी झांकने आया और उसका चेहरा तुरंत अंधेरा हो गया। लुजनन, इसका क्या मतलब है? इतने घटिया हथकंडों से अपने मेरे व्यापारिक साझेदारों को धमकाना, क्या यह तुम्हें शर्मनाक नहीं लगता? घटिया हथकंडे। मैं कुर्सी की पीठ पर टेक लगाकर उसे शांति से देखता हूं। जो लोग औरतों की बदौलत ऊपर चढ़ते हैं, उनके तरीकों के मुकाबले मैं तो कहीं पीछे हूं। कम से कम मैंने जो एक एक पैसा खर्च किया है वो अपना कमाया हुआ है। मेरी नजर लिन शुएन की तरफ गई। उसने सिर और झुका लिया, कंधे हल्के से कांप रहे थे, जैसे कहीं किसी छेद में छुप जाना चाहती हो। सेनलन गुस्से से पीला पड़ गया। मेरे जवाब पर बोलती बंद हो गई। उसने गहरी सांस ली, मुश्किल से गुस्सा दबाया और सर ली की तरफ मुड़ा। सर ली, डरिए मत। तियानलन कैपिटल और सिनुई का सहयोग एक दीर्घकालिक रणनीतिक समझौते पर टिका है। यह व्यापारिक ब्लैकमेल है। हम इन पर मुकदमा कर सकते हैं। सर ली का मोटा चेहरा और भी ज्यादा पसीने से तर हो गया। मुझ पर मुकदमा करना तो अलग बात है, अगर ये घोटाले सच हैं भी तो नहीं। मुकदमा जीत भी जाए तो सिनुई बर्बाद हो जाएगी। बूढ़ा चालाक लोमड़ी अच्छी तरह जानता था पलड़ा किसका भारी है। सर सेन, ये मामला, मुझे लगता है हमें ठंडे दिमाग से दोबारा सोचना चाहिए। ठंडे दिमाग से सोचना, सर, ली ने दोहराया, पसीना पोंछते हुए, हकलाते हुए और टाल मटोल करते हुए। यह देखकर कि सर ली डगमगा रहे हैं, सेनलन घबरा गया और अचानक लिन सुन की तरफ देखा, जो चुप बैठी थी। कुछ तो बोलो। लूजिन से कहो कि हम सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं। वो इस तरह इन हथकंडों से हम पर बदला लेना बंद करे। वो जज्बातों की दुहाई देने की कोशिश कर रहा था, व्यापारिक मामले को निजी रंजिश में बदलने की। ये उसका आखिरी पत्ता था। अगर लिन शुएन उठकर मुझ पर क्रूरता और बदले की भावना का इल्जाम लगाए, तो वो सबके सामने और सर ली के सामने मुझे नैतिक रूप से कटघरे में खड़ा कर सकती थी। सारी नजरें लिन शुएन पर टिक गईं। उसका फैसला सीधे इस बातचीत का रुख तय करेगा। लिन शुएन शरद ऋतु की हवा में पत्ते की तरह कांप रही थी। एक तरफ वो नया आशिक जिसने जुनून और भविष्य का वादा किया था, दूसरी तरफ वो पूर्व पति जो उसकी तकदीर पर काबिज था। वो धीरे धीरे सिर उठाती है, होंठ हिलते हैं जैसे कुछ कहने वाली हो। सेनलन की आंखें उम्मीद से चमक उठती हैं। मैं इसके विपरीत मेज से चाय उठाता हूं और हल्के से फूंक मारता हूं, जैसे इस सब से मुझे कोई फर्क ही ना हो। मुझे पता था वो क्या चुनेगी, क्योंकि आने से ठीक पहले मैंने सुपरवाइजर चेन से उससे यूं ही जिक्र करवाया था कि उस रोल्स रॉयस के खरीद के कॉन्ट्रैक्ट में एक शर्त थी। अगर 6 महीने में गारंटर यानी मैं गारंटी वापस ले लूं, तो गाड़ी खरीदने वाले यानी सेनलन को पूरी रकम एक मुश्त चुकानी होगी, वरना गाड़ी जब्त हो जाएगी। और उस विला के बारे में जो मेरे नाम पर गारंटी से लिया गया कर्ज था, एक फोन पर बैंक फौरन पूरे पैसे मांग सकता था। करोड़ों रुपये सेन कहां से लाता? और सच में सबकी नजरों के सामने लिन शुएन ने गहरी सांस ली, उठी, लेकिन सेनलन की तरफ नहीं गई, बल्कि एक सच्ची सेक्रेटरी की तरह मेरे पीछे आई, मेरी चाय की प्याली उठाई और दोबारा भर दी। सर सेन, अपनी जबान संभालिए। मैं सर लू की सेक्रेटरी हूं।
सर लू के सभी व्यापारिक फैसलों का कोई निजी मामले से कोई ताल्लुक नहीं। कृपया ऐसी बातें फैलाना बंद करें जो सर लू और हमारे ग्रुप की साख को नुकसान पहुंचाए, वरना हम कानूनी कार्रवाई का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। ये अल्फाज एक जोरदार तमाचे की तरह सेनलन के मुंह पर पड़े। सेनलन सन्न रह गया। उसने लिन शुएन को अविश्वास से देखा, जैसे किसी अजनबी को देख रहा हो। सिक्सी, ये क्या कह रही हो? पागल हो गई हो? उसने अभी अभी तुम्हें तलाक दिया है। वो तुम्हें जलील कर रहा है। लिन शुएन का प्याली थामे हाथ हल्के से कांपा, लेकिन उसने सेनलन को नहीं देखा। बस सिर झुकाए प्याली में हिलती चाय को देखती रही। मैं दोहराती हूं, मुझे सेक्रेटरी लिन कहिए। मैं अपनी मौजूदा नौकरी से बहुत संतुष्ट हूं। कृपया मुझे परेशान करना बंद करें। यह कहकर उसने अदब से चाय की प्याली मेरे सामने रखी और पीछे हट गई। बिना एक लफ्ज के शिकार ने शिकारी के सामने हार मान ली थी। सेनलन का चेहरा सदमे से गुस्से में, फिर जिल्लत में और आखिर में राख जैसी सफेदी में बदल गया। उसे समझ आ गया। लिन शुएन ने उसे धोखा दिया था, ठीक वैसे ही जैसे उसने मुझे दिया था, बिना झिझक, ठंडे दिमाग से और पूरी तरह। बहुत अच्छा लिन शुएन, तुम भी बेरहम हो। लुजिनन, तुम भी निर्दयी हो। मेरा इंतजार करो। उसने धमकी फेंकी और दरवाजा पटक कर निकल गया। मीटिंग रूम में अब सिर्फ सर ली, मैं और सेक्रेटरी लिन रह गए। पतली बर्फ पर चलते हुए सर ली ने एक लंबी सांस ली, जैसे किसी आफत से पिंड छूटा हो। उन्होंने जल्दी से मुझे एक चापलूसी भरी मुस्कान दी। प्रेसिडेंट लू, देखिए, मैंने उनकी बात नहीं मानी। इसके बजाय मैं लिन शुएन की तरफ मुड़ा और उदासीन लहजे में पूछा, अभी तुमने अच्छा किया। लगता है सेक्रेटरी का काम समझ में आने लगा है। लिन शुएन का बदन तन गया। उसने धीरे से कहा, शुक्रिया प्रेसिडेंट लू। लेकिन फिर मैंने लहजा बदला। मुझे पसंद नहीं जब लोग मेरी पीठ पीछे कुछ करते हैं। लिन शुएन का दिल एकदम से सिकुड़ गया। मैंने अपना फोन उसकी तरफ धकेला। स्क्रीन पर अभी अभी रिकॉर्ड की गई ऑडियो थी। मैंने प्ले दबाया। फौरन मीटिंग रूम लिन शुएन और सेनलन की बातचीत से भर गया। यह उनकी निजी बातचीत का एक टुकड़ा था, ठीक मेरे आने से पहले का। सेनलन, मुझे थोड़ा डर लग रहा है। लुजिन को सब पता लग गया लगता है। सिक्सी, डरती क्यों हो? हमारा प्लान भूल गई? वो जितना ज्यादा गुस्सा होगा, जितना ज्यादा मुझ पर हमला करेगा, उतना ज्यादा हमारे जाल में फंसेगा। बस वही करो जो हमने तय किया है। सही वक्त पर उसे यह सबूत दे देना। इससे न सिर्फ उसकी साख बर्बाद होगी, बल्कि उसका पूरा कारोबारी साम्राज्य हम हड़प लेंगे। लेकिन मुझे लग रहा है कुछ ठीक नहीं है। मुझ पर भरोसा रखो, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो तो बस पर्दे के पीछे का एक जमींदार है। भला वो मेरी बराबरी कैसे करेगा, जो पूंजी बाजार का जादूगर हूं? जब हम उसे गिरा देंगे तो उसकी अरबों की दौलत हमारी हो जाएगी। फिर तुम सच में ऊंचे समाज की असली रानी बनोगी। ऑडियो खत्म हुई। मीटिंग रूम में मुर्दे जैसी खामोशी छा गई। सर ली की शर्ट ठंडे पसीने से भीग चुकी थी। वो दहशत भरी आंखों से मुझे देख रहे थे। पता चला इस जोड़े ने शादी के दौरान सिर्फ बेवफाई नहीं की थी, बल्कि मेरी कंपनी हड़पने की साजिश भी रची थी। और लिन शुएन का चेहरा, अब उसे पीला भी नहीं कहा जा सकता था। वो मुर्दे जैसा स्लेटी हो चुका था। वो मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैं जहन्नम से निकला कोई शैतान हूं। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसकी और सेनलान की प्राइवेट कार में हुई बातचीत कैसे रिकॉर्ड हो गई। उसकी डरी हुई नजर देखकर मैंने आखिरकार दिन की पहली असली मुस्कान दिखाई, एक ठंडी और चुभती हुई मुस्कान। सेक्रेटरी लिन, मुझे एक बात समझाने दीजिए। मैं उठा, उसकी तरफ चला और ऊपर से उसे देखते हुए बोला, वो रोल्स रॉयस जो तुमने सेनलान के लिए खरीदी थी, उसका पूरा सिस्टम, साउंड सिस्टम और जीपीएस सहित खुद मैंने अपने हाथों से मॉडिफाई किया था। जब मैं कुछ देता हूं तो उसमें कुछ पिछले दरवाजे न रखूं तो मुझे चैन कैसे मिलेगा, है ना? लिन शुएन को लगा उसने सेनलान और मेरे बीच चुनाव किया था। जिल्लत सहते हुए, नफरत पाले, आखिरी पलटवार का इंतजार करते हुए। वो खुद को शिकारी समझती थी, मुझे एक बड़े शिकार को खुश रखने का नाटक करते हुए। लेकिन उसे नहीं पता था कि शुरू से आखिर तक वो मेरे जाल में एक तितली थी। उसकी हर फड़फड़ाहट, हर जद्दोजहद मेरे हिसाब में थी। और उनका तथाकथित गुप्त हथियार, वो सबूत जो वो और सेनलन मुझे गिराने के लिए इस्तेमाल करने वाले थे। मैं सच में देखना चाहता था कि उसका चेहरा कैसा होगा जब वो खुद अपने हाथों से मुझे वो सबूत देगी। कंपनी वापस आने पर लिन शुएन की सारी जीवंतता जैसे खत्म हो गई थी। वो पूरी तरह खो गई थी। मुझे देखने की हिम्मत नहीं थी, जोर से सांस लेने की भी नहीं। उसकी आंखों में नफरत और नाराजगी की जगह पूरी तरह डर ने ले ली थी। मुझे यकीन था वो अभी बेताबी से सोच रही होगी कि कहाँ गलती हुई। उसे और सेनलान को लगता था उनका प्लान बेदाग था, लेकिन मेरे सामने वो एक खुली हुई कॉमिक बुक की तरह था, हास्यास्पद और दयनीय। शाम 5 बजे लिन शुएन की शिफ्ट खत्म हुई। मुझे चेंजू का इंटरनल कॉल आया। डायरेक्टर लू, सेनलान नीचे कंपनी में है। कहता है आपसे मिलना है, लेकिन गार्डों ने रोक लिया। बहुत उखड़ा हुआ है। मुझे फिक्र हो रही है। कोई बात नहीं, आने दो। और हाँ, उसके घुसने की कोशिश को कई कोणों से वीडियो में रिकॉर्ड कर लो।
मैंने फोन रखा और उस कोने की तरफ देखा जहां लिन श्वान एक पिंजरे में बंद कनारी की तरह बैठी थी। 2 कॉफी बनाओ, एक मेरे लिए और एक अपने प्यारे एलन के लिए। लिन श्वान का बदन जोर से कांपा। उसने सिर उठाया। उसकी आंखों में गिड़गिड़ाहट थी। वो सेनलान को नहीं देखना चाहती थी, खासकर जब उनकी साजिश उजागर हो चुकी थी। क्या हुआ? नहीं चाहिए? मुझे सेक्रेटरी के फर्ज याद दिलाने पड़ेंगे। लिन श्वान ने होंठ काटा और आखिरकार जिल्लत से चाय के कमरे की तरफ चल पड़ी। कुछ मिनट बाद दफ्तर का दरवाजा जोर से धकेला गया। सेनलान एक भड़के हुए सांड की तरह घुसा। उसका सूट सिकुड़ा हुआ था, बाल बिखरे हुए, पहले वाले काबिल नौजवान का कोई निशान नहीं। लुजिनन, तुमने सिक्सी के साथ क्या किया है? तुम बेशर्म हो, सिर्फ घटिया हथकंडे जानते हो। मैं डेस्क के पीछे बैठा हिला तक नहीं, यहां तक कि चाय का एक घूंट लेने का वक्त भी निकाला। डायरेक्टर सेन, किसी के प्राइवेट दफ्तर में घुसकर इस तरह चिल्लाना, आपको तमीज नहीं? अच्छा, हाँ, भूल गया। जो मर्द औरत की बदौलत ऊपर चढ़ता हो, उसे शायद इन चीजों की जरूरत नहीं। तुम नाटक बंद करो। सिक्सी को मुझे वापस करो। वापस करना? सेनलान, कुछ समझ नहीं आया? लिन शुआन मेरी कंपनी की मुलाजिम है और अभी अपनी ड्यूटी कर रही है। मैं अपनी मुलाजिम को तुम जैसे किसी अजनबी को क्यों वापस करूं? ये कहते हुए मैंने थोड़ी से चाय के कमरे की तरफ इशारा किया। सेनलान ने मेरी नजर का पीछा किया और ठीक उसी वक्त लिन शुआन को कॉफी लेकर निकलते देखा। लिन शुआन को देखकर सेनलान और भी बेकाबू हो गया। एक कदम आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ने लगा। लिन शुआन डर कर चिल्लाई, पीछे हट गई और दोनों गर्म कॉफी की प्यालियां हाथ से छूट गईं, सीधे सेनलान के महंगे अरमानी सूट पर जा गिरीं। आह! सेनलान दर्द से चिल्लाया, बेढंगे तरीके से उछला। ब्रांडेड सूट का अगला हिस्सा फौरन गहरी कॉफी से तर हो गया, एकदम बर्बाद। माफ करो एलन, जानबूझकर नहीं किया। लिन शुआन ने जल्दी जल्दी माफी मांगी, लेकिन उसकी आंखों में डर और दूरी थी। सेनलान ने उसे देखा, फिर मुझे, जो शांत बैठा था जैसे मछली पानी में हो। आखिरकार उसे सब समझ आ गया। उसके चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान आई। बहुत अच्छे, लुजिनन, तुम सख्त हो। लिन शुआन, तुम भी जबरदस्त हो। पैसों के लिए कुछ भी कर सकती हो। लिन शुआन का चेहरा पीला पड़ गया, होंठ कांपे, लेकिन एक लफ्ज न निकला। सेनलान पूरी तरह हार मान चुका लगता था। उसने लिन शुआन को देखना छोड़ा और नफरत से भरी आंखों से मेरी तरफ मुड़ा। लुजिनन, खुश मत हो, सोचते हो जीत गए? सुनो, यहां इन सालों की टैक्स चोरी, अंदरूनी जानकारी के इस्तेमाल और अफसरों कारोबारियों की मिलीभगत के सारे सबूत हैं। मैंने कई कॉपियां बनाई हैं। एक इशारे पर तुम हमेशा के लिए बर्बाद हो जाओगे और बाकी जिंदगी जेल में गुजारोगे। आखिरकार उसने वो पत्ता दिखाया जिसे वो अपना आखिरी हथियार समझता था। मैंने उस यूएसबी ड्राइव पर नजर डाली और मेरी आंखों में एक मुश्किल से नजर आने वाली मुस्कान चमकी। लिन शुआन ने वो यूएसबी देखी और उसकी पुतलियां अचानक फैल गईं। उसके चेहरे पर डर, उम्मीद और एक पागलपन भरे भाव का मिश्रण आ गया। उसे पता था यह उसका और सेनलन का आखिरी मौका था हालात पलटने का, बशर्ते यूएसबी में सबूत सच्चे हों, और अगर वो मुझे गिरा पाए तो वो इस जहन्नम से आजाद हो सकती थी। वो मुझे घूरती रही जैसे मेरे चेहरे पर घबराहट का जरा सा भी निशान देखना चाहती हो, लेकिन निराश हुई। अरे हाँ, क्या तुम्हें यकीन है कि इसमें जो है वो मुझे गिरा सकता है? बकवास! क्या तुम्हें लगता है इसे इकट्ठा करने में हमें मेहनत नहीं लगी? लुजिनन, तुम खत्म हो। अगर अभी घुटने टेककर मुझसे माफी मांगो, सिक्सी को मुझे वापस करो और अपनी कंपनी के आधे शेयर मेरे नाम करो, तो शायद मैं तुम्हें छोड़ने पर सोचूं। वो शायद पहले से ही मेरे घुटने टेकने का दृश्य देख रहा था। उसके चेहरे पर एक बीमार किस्म की खुशी थी। मैंने सिर हिलाया, धीरे से एक सांस ली। बेवकूफ, सच में हद दर्जे का बेवकूफ। मैंने फोन उठाया, इंटरनल नंबर डायल किया और लीगल डिपार्टमेंट के वकील झान को सिक्योरिटी टीम के साथ ऊपर बुलाया। यहाँ एक सर सेन हैं जिन पर व्यापारिक ब्लैकमेल और बदनामी का शक है। सेनलान की मुस्कान उसके चेहरे पर जम गई। पुलिस बुलाने की हिम्मत है तुम्हें? क्यों नहीं होगी, मैंने जवाब दिया। एक यूएसबी भरी हुई झूठे सबूतों से मेरी आधी कंपनी ऐंठने की कोशिश। सेनलन, तुम्हें इसकी हिम्मत किसने दी? झूठे सबूत? सेनलन बिल्ली की तरह चिल्लाया जिसकी पूंछ पर पैर पड़ा हो। नामुमकिन, ये बिल्कुल सच है। ये सिक्सी ने खुद अपने हाथों से तुम्हारी स्टडी की तिजोरी से निकाला था। अपनी बेबसी में उसने लिन शुआन को भी फंसा दिया। लिन शुआन का बदन जोर से कांपा, चेहरा कागज की तरह सफेद हो गया। आखिरकार मैंने उसकी तरफ देखा, आंखों में निराशा और अफसोस लिए। लिन शुआन क्या अभी भी समझ नहीं आया? उन दोनों के सामने मैंने काली यूएसबी कंप्यूटर में लगाई। स्क्रीन पर फौरन एक फोल्डर खुला। फोल्डर का नाम था नाशुक्रे भेड़िए के लिए तोहफा। सेनलन और लिन शुआन दोनों की सांसें एक साथ रुक गईं। मैंने फोल्डर खोला। अंदर कोई बही खाता नहीं था, कोई लेन देन का रिकॉर्ड नहीं, बल्कि एक के बाद एक वीडियो थे। वीडियो में सेनलान था। कई पार्टियों में उसे खुद शेखी बघारते हुए दिखाया गया था कि उसने लिन शुआन को मेरे करीब आने के लिए इस्तेमाल किया, मेरी जगह लेने की तैयारी कर रहा था
और लिन श्वैन की पीठ पीछे दूसरी अभिनेत्रियों के साथ के वीडियो थे। होटल में एक इन्फ्लुएंसर के साथ छुपे हुए वीडियो थे। यहाँ तक कि उसकी और तियानलान कैपिटल के उसके साझेदार की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी थी, जिसमें वो साजिश कर रहे थे कि पहले मुझे और फिर कंपनी हड़पने के बाद उसे भी बाहर का रास्ता दिखाएंगे। हर वीडियो, हर रिकॉर्डिंग तेज धार चाकुओं की तरह सेनलान और लिन श्वैन के दिलों में उतरती गई। सेनलान का चेहरा पूरी तरह रंगहीन हो गया। वो धड़ाम से फर्श पर बैठ गया, कांपती आवाज में उंगली उठाते हुए। तुम तुम्हें पहले से पता था? ये सब एक जाल था जो तुमने बिछाया था, वरना क्या? मैंने हिकारत से मुस्कुराया। सच में सोचा था कि मेरे स्टडी की तिजोरी इतनी आसानी से खुल जाती है। सच में सोचा था कि एक अभिनेत्री जो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीती हो, वो मेरी रखी हुई पासवर्ड तोड़ सकती है। मैंने लिन श्वैन को देखा, जो पहले ही भूत जैसी पीली थी। उस तिजोरी का पासवर्ड तुम्हारा जन्मदिन था। मैंने जानबूझकर तुम्हें खोजने दिया। वो यूएसबी मैंने खुद अंदर रखी थी। बस देखना चाहता था कि हमारी 3 साल की शादी का तुम्हारे दिल में कितना मोल है। तुम्हारी नजर में वो मैं हूं जिसने तुम्हें गुमनामी से उठाकर सितारों तक पहुंचाया, या वो झूठा जिससे तुम 3 महीने से भी कम में मिली और जो बस मीठी बातें करता है। अब तुम्हारे अपने अमल ने मुझे जवाब दे दिया। जिसे वो अपना हथियार समझते थे, वो दरअसल मेरा बिछाया हुआ जाल था। उन्हें लगता था वो चाल चल रहे हैं, जबकि शुरू से वो मेरी बिसात पर मोहरे थे। लिन श्वैन ने मुझे बेबसी, पछतावे और एक ऐसे भाव से देखा जिसे शायद उसने खुद भी नहीं पहचाना। शायद उसके अवचेतन मन में उसे कभी यकीन नहीं था कि सेनलन मुझे हरा सकता है। वो बस नाराज थी। नाराज इस बात से कि वो मेरे विशाल साम्राज्य में बस एक लग्जरी सामान थी। वो खुद को साबित करना चाहती थी, लेकिन आखिर में बुरी तरह हारी। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। बस करो, मुझे बताओ ये सच नहीं है। लिन श्वैन ने सिर हिलाया और आंसू आखिरकार बह निकले। वो सेनलान की तरफ मुड़ी, जो फर्श पर ढह गया था, जैसे अपनी आखिरी उम्मीद को थाम रही हो। सेनलान ने उसे देखने की भी जहमत नहीं उठाई। उसे पता था वो खत्म हो चुका है। इस आदमी के बेरहम जाल के नीचे उसके उठने का कोई रास्ता नहीं था। ठीक उसी वक्त दफ्तर का दरवाजा खुला। वकील जन 2 मोटे सिक्योरिटी गार्डों के साथ दाखिल हुए। सर लू, मैंने फर्श पर पड़े सेनलान और मेज पर रखी यूएसबी की तरफ इशारा किया। वकील जान, इस सर सेन ने इस यूएसबी से मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की। इसका मजमून आपके काम आएगा। कैसे निपटना है बताने की जरूरत नहीं ना। वकील जान ने सेनलान को देखा, फिर यूएसबी का मजमून देखा और फौरन एक ठंडी पेशेवर मुस्कान दिखाई। सर लू, बेफिक्र रहिए। ब्लैकमेल, व्यापारिक बदनामी और व्यापारिक राजों की चोरी, रकम बड़ी है और हालात खास तौर पर संगीन हैं। सर सेन, आपका भविष्य सुरक्षित है। दोनों गार्ड आगे बढ़े और जैसे कोई चूजे को उठाए, उन्होंने हर उम्मीद से खाली सेनलान को उठा लिया। नहीं लुजिनन, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैंने गलती की। सच में मैंने गलती की। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। सेनलान आखिरकार टूट गया, चिल्लाने और रहम मांगने लगा। मैंने हाथ हिलाया, गार्डों को इशारा किया कि ले जाए। दफ्तर में आखिरकार सुकून आया। अब सिर्फ मैं और लिन श्वैन थी, जो बेतहाशा रो रही थी। उसने मुझे तबाही भरी आंखों से देखा, जैसे अभी भी मेरी आखिरी दया जीतना चाहती हो। मुझे पता है मैंने गलती की। क्या तुम माफ करोगे? प्लीज, क्या हम दोबारा शादी कर सकते हैं? मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। जो कहोगे वो करूंगी। आखिरकार उसने मुझे नाम से पुकारा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मैं उसके पास गया। एक नर्म हरकत से उसके गालों के आंसू पहुंचे, लेकिन नजर बर्फ जैसी ठंडी थी। लिन श्वैन, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यह नहीं थी कि तुमने मुझे धोखा दिया, बल्कि यह थी कि तुमने खुद को बहुत ज्यादा अहमियत दे दी। सच में सोचती थी यह सब तुम्हारी वजह से था। मेरी आवाज बहुत नर्म थी, लेकिन हथौड़े की तरह सीधे उसके दिल पर लगी। वो सन्न रह गई। आंसुओं से भरी आंखों से मुझे देखती रही, समझ नहीं पाई मेरा मतलब क्या है। मेरे होंठों के कोने और ठंडे हो गए। सच बताता हूं, सेनलान से मेरी दुश्मनी 10 साल पुरानी है। उसके बाप ने घटिया हथकंडों से मेरे खानदान की कंपनी लगभग बर्बाद कर दी थी। मेरे बाप की मौत का सबब बना। इन सालों में मैं छुप कर रहा, अपना कारोबारी साम्राज्य कदम कदम बनाया, उस पल का इंतजार करते हुए जब उसे और उसके पीछे की हर चीज को मिटा सकूं। और तुम, लिन श्वैन, मेरी योजना में सबसे अहम और सबसे उपयोगी मोहरा थीं। मैंने तुम्हें मशहूर किया, तुम्हें एक मशहूर अभिनेत्री बनाया, सिर्फ इसलिए ताकि तुम सेनलान की नजर में आओ, ताकि वो सोचे कि तुम उसके लिए मेरे खिलाफ सबसे सटीक हथियार हो। तुम्हारी हर बेवफाई, हर चालाकी, सब मेरी स्क्रिप्ट में था। यहां तक कि जिसे तुम उसके साथ जुनून और मोहब्बत समझती थीं, वो भी मेरे मनोवैज्ञानिक सुझावों और इशारों से रचाई हुई थी। तो अब समझ आया? तुम नायिका नहीं हो, साइड किरदार भी नहीं। शुरू से आखिर तक तुम सिर्फ मेरे बदले की एक चीज थी। लिन श्वैन पूरी तरह पत्थर हो गई। चेहरे का रंग पल में उड़ गया, आंखों की आखिरी रोशनी बुझ गई। पश्चाताप? नाराजगी? नहीं, ये एक ऐसी पूरी तबाही थी जो हड्डियों तक उतर गई थी।
तो उसका वो आकर्षण जिस पर उसे नाज था, उसके वो फैसले जो उसे लगते थे अपने, वो मोहब्बत जिसके लिए उसने सब दांव पर लगाया, सब किसी और की बदले की योजना का हिस्सा था। जिस पल से वो मुझसे मिली, उसकी पूरी जिंदगी एक सोची समझी धोखेबाजी थी। वो हार गई थी। मोहब्बत गई, करियर गया, इज्जत गई, पूरी जिंदगी गई, सब कुछ चला गया। लिन शुएन खाली नजरों से फर्श पर बैठ गई। देर तक खामोश रहने के बाद उसके मुंह से एक ऐसी आवाज निकली जो न हंसी थी न रोना। एक चीज, मैं सिर्फ एक चीज थी, वो हंसी, लेकिन आंसू और तेज बह निकले। उसने सिर उठाया, पागलपन और बेबसी से भरी आंखों से मुझे देखा। लुजिनन, तुम सच में बेरहम हो। तुम्हारा दिल सच में पत्थर है। जो तुम दोनों ने मेरे साथ किया, उसके मुकाबले यह कुछ भी नहीं है। मैंने हाथ वापस लिया, जेब से एक बिल्कुल सफेद रूमाल निकाला और उन उंगलियों को बड़े करीने से पोंछा जिन्होंने उसका गाल छुआ था। फिर रूमाल कूड़ेदान में फेंक दिया। यह हरकत घिन और दृढ़ता से भरी थी और इसने लिन शुएन की आखिरी बची खुची उम्मीद को पूरी। उसने कर्कश आवाज में पूछा, जैसे मौत की सजा सुनने वाला कैदी। मैंने ऊपर से उसे ठंडी नजर से देखा। अब तुम्हारी मुझे कोई जरूरत नहीं। मैंने डेस्क का फोन उठाया और दोबारा इंटरनल नंबर डायल किया। चंजू, पीआर और लीगल डिपार्टमेंट तैयार हो जाए। आधे घंटे में ग्रुप की वेबसाइट पर 2 बयान जारी होंगे। पहला, ग्रुप की आर्टिस्ट लिन शुआन निजी आचरण की समस्याओं और आर्टिस्ट कोड ऑफ एथिक्स ऑफ कंपनी के नियमों के गंभीर उल्लंघन की वजह से आज से ग्रुप उसके सभी प्रतिनिधित्व अनुबंध रद्द करता है और कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए 50 करोड़ युआन के मुआवजे और अन्य व्यापारिक नुकसान की कानूनी कार्रवाई शुरू करता है। साथ ही पूरी इंडस्ट्री को एक संयुक्त बयान जारी किया जाएगा जिसमें उस पर स्थायी प्रतिबंध होगा। दूसरा, सेनलन के ब्लैकमेल का वीडियो और उस यूएसबी का दिलचस्प मजमून सभी मीडिया पार्टनर्स को पैकेज में भेजा जाएगा। याद रखना, बिना सेंसर के हाई डेफिनेशन वर्जन। मेरी बात सुनकर लिन शुएन आटे की बोरी की तरह कांप पी। 50 करोड़ मुआवजा और सेनलन के साथ का स्कैंडल सार्वजनिक। नहीं नहीं लुजिनान, तुम ये नहीं कर सकते। मैं तुमसे विनती करती हूं, हम पति पत्नी थे। मुझे जीने का एक रास्ता दो। पति पत्नी? जब तुम मेरी पीठ पीछे मेरे पैसों से किसी और मर्द को खुश कर रही थीं, तब पति पत्नी याद नहीं आए? जब तुम अपने आशिक के साथ मेरी कंपनी हड़पने और मुझे बर्बाद करने की साजिश कर रही थीं, तब पति पत्नी याद नहीं आए? लिन शुएन, तुमने यह रास्ता खुद चुना। चूंकि तुमने बेवफाई का रोमांच उठाया, तो बेवफाई की कीमत भी चुकाओ। जहां तक जीने का रास्ता देने की बात है, मैंने तुम्हें एक मौका दिया था। यह कहकर मैंने उसके रोने धोने को नजरअंदाज किया, अपनी जैकेट उठाई और सीधे बाहर चला गया। दरवाजे पर चेंजू और वकील जन मेरा इंतजार कर रहे थे। सर लू, सब तैयार है, चेंजू ने अदब से कहा। मैंने सिर हिलाया और बिना पीछे देखे दफ्तर से निकल गया। पीछे लिन शुएन की बेबस चीखें थीं, जैसे पूरी दुनिया ने उसे छोड़ दिया हो। वो चीखें जल्द ही दफ्तर के मोटे दरवाजे ने पूरी तरह निगल लीं। 1 घंटे बाद मैं घर जाती कार में बैठा था। फोन पर खबरों की सूचनाएं पागलों की तरह आने लगीं। ट्रेंडिंग, लिन शुएन की सार्वजनिक छवि का पतन, शादी के दौरान बेवफाई, आशिक के साथ मिलकर पूर्व पति को फंसाने की साजिश। तियनलन कैपिटल के संस्थापक सेनलन को करोड़ों के ब्लैकमेल के आरोप में गिरफ्तार किया गया। शुएन ग्रुप ने आर्टिस्ट लिन शुएन पर स्थायी प्रतिबंध की घोषणा की और 50 करोड़ मुआवजे की मांग की। चौंकाने वाला स्कैंडल, लिन और सेनलन के अश्लील वीडियो लीक। हर खबर पूरे नेटवर्क पर बम की तरह फटी। जो फैंस पहले उसे सिर पर उठाते थे, अब वही सबसे बेरहमी से उसे गर्त में धकेल रहे थे। उसके सभी कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट रातों रात रद्द हो गए और सेनलन भारी भरकम सबूतों के सामने बिना किसी शक के तियनलन कैपिटल को जल्दी से जब्त कर लिया गया। सभी संपत्तियां फ्रीज। वो और उसके साथी लंबी जेल की सजा का सामना करेंगे। उसके बाप ने जो कर्ज कभी मुझ पर छोड़ा था और इन सालों में उसने जो नए जोड़े, सूद समेत एक मुश्त वसूल हो गए। कार शहर से बाहर एक हवेली के दरवाजे पर आकर धीरे से रुकी। यह मेरा असली घर था, वो नहीं जहां लिन शुएन के साथ 3 साल गुजारे। तारों भरे आसमान को देखते हुए मेरे दिल में एक बिल्कुल साफ सुकून था। बदला पूरा हुआ, दिमाग साफ हुआ। लिन शुएन के बारे में बाद में पता चला कि मुआवजे और जनमत के भारी दबाव में उसे नर्वस ब्रेकडाउन हुआ और उसके घर वालों ने उसे मनोचिकित्सा अस्पताल में भर्ती करा दिया। बाद में एक टैबलॉइड फोटोग्राफर ने उसे सड़क पर फोटो खींची, बिखरी हुई, खोई हुई नजरों वाली, कूड़े से खाना उठाते हुए। कुछ राहगीरों ने उसे पहचाना और उंगली उठाई, लेकिन वो बस एक पुराना गुड्डा सीने से लगाई थी। बेवकूफी से मुस्कुराते हुए बड़बड़ा रही थी, मैं एक बड़ी स्टार हूं, मैं प्रेसिडेंट लू की सबसे चाही हुई औरत हूं, वो मुझे लेने आएंगे। जब मैंने वो खबर देखी तो मेरे साथ मेरे ही दर्जे की एक औरत थी, एक कुलीन घराने की नाजुक मिजाज लड़की। यूरोप के एक प्राइवेट आइलैंड पर छुट्टियां मना रहे थे। धूप, समुद्र, लहरें। मैं जरा भी नहीं हिला, बस फोन की स्क्रीन देखी और वापस सामने के नजारे में खो गया। जो मुझे धोखा देते हैं उनका अंत कभी अच्छा नहीं होता। नरम दिली? वो क्या होती है जो मुझ पर छुरा घोंपते हैं? मुझे बस इतना करना है,
उनके हाथ से छुरा छीनूं, उसे लाल सुर्ख तपाऊं और फिर जोर से वापस घोंप दूं, यह पक्का करते हुए कि वो दोबारा उठने का मौका कभी न पाएं। यही एक मर्द की शानदार जिंदगी होनी चाहिए। समुद्री हवा के सामने मैंने आंखें हल्की सी मूंदी।